हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टोरी। मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ उसे। दिनों से क्या यार, काफ़ी सालों से मैं उस नोटिस कर रहा हूँ उस बाबा को, ढोंगी बाबा। मैं जब तीसरी चौथी क्लास में था, जब से मैं उसे देखता आया हूँ। आता है, एक बैल को लेके आता है। बैल सजा होता है अच्छी तरीके से। उसके मुंह पे होता है ना डेकोरेशन टाइप के, जैसे कर देते हैं बैल के ऊपर। वो सारी चीज़ें, पीठ पे उसके कपड़ा वपड़ा बांध दिया, मोतियों से जड़ा हुआ। उसके पास है वो, ऐसा बैल है। ऐसे बैल से आता है वो। जहाँ वो इशारा कर देगा वहीं चल पड़ेगा वो। जहाँ उसने आवाज़ मारी वो वहीं रुक जाएगा। इतना ट्रेंड है बैल। और उसकी एक बाबा की मैं खासियत बताता हूँ आपको। वो बाबा कैसा है कि पहले तो वो किसी से 1-2 रुपये नहीं लेगा। या तो उसे 10 रुपये दो, या तो उसे 20 रुपये दो, या 50 रुपये दो, या आटा दो उसे। ये हाल हो रखा है उस बाबा का। और मैंने उसे कई बार मैंने, ये हमारा मतलब कह लो कि देवली वाला ठेका है ना, यहाँ पे मैंने उसे दारू पीते हुए देखा है, दारू लेते हुए देखा है, खरीदते हुए। ये बाबा है वो, ऐसा है बाबा वो। अब आपको मेरी बात का बुरा जरूर लगेगा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। भगवा कपड़े पहन रखे है उसने। 40 से 45 साल का होगा वो बंदा। तीसरी चौथी क्लास में जब मैं था, तब से मैं देखता आ रहा हूँ। तब तो वो जवान था, अब तो थोड़ा बूढ़ा हो गया है। और सबसे ज़्यादा ऐसे बाबा हमारी घर की लेडीज़ों को, इन्हें टारगेट करते हैं। ला बेटी दक्षिणा ला, भगवान के नाम पे आटा दे दे, कल पूर्णमासी है, परसों अमावस्या है। ये डायलॉग है भाई। ये चीज़ें तो हम भी गूगल पे देख के बता देंगे। पूर्णमासी, पूर्णमासी, अमावस्या, हट्टा कट्टा है। ये भी नहीं कोई कमज़ोर हो, कोई दिक्कत लगे, कमाने की उम्र अच्छी खासी है। पर जब उसका ऐसे ही काम चल रहा है तो वो क्यों कमाना चाहेगा? है ना सोचने वाली बात। और इन बाबा को हम जैसे बंदों ने सर पे चढ़ा रखा है। गायत्री मंत्र पूछ लो उनसे, नहीं आते। जो यार सारा दिन वो बंदा दिहाड़ी कर रहा है और रात को ठेके पे जाके दारू पी रहा है, तो उसको तुम बाबा कहोगे? हमारी घर की लेडीज़ हैं भोली भाली, जितने भी संगम विहार के अंदर लेडीज़ हैं, या कहीं और भी जाता होगा मुझे नहीं पता, उनको टारगेट करता हो। कई बेचारे बच्चे भोले होते हैं, एग्ज़ाम के टाइम पे उस सांड के पैर छूते हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि उसने किसी तरीके से बांध रखा है उसे। उस सांड को भी बेचारे को गुलाम बना रखा अपना, उस बंदे ने। उनके पैरों को हाथ लगाते हैं बच्चे, उनसे पूछते हैं बाबा मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा। वो गर्दन हिला देता है वो सांड। इतना ट्रेंड कर रखा है उसे कि अगर वो 50 मीटर की दूरी पे भी होगा अगर वो आवाज़ मार देगा, 100 मीटर की दूरी पे भी होगा, वो वहीं के वहीं रुक जाएगा वो बैल। ये शायद हमारे साथ ही है या फिर आपके साथ भी होगा ऐसा सीन, तो मुझे नहीं पता इस चीज़ का। प्लीज़ आप कमेंट करके बताना। बढ़ते हम कहानी में आगे। तो इन बाबा को आप सच में एक बाबा का दर्जा दोगे? और तुमने अगर ये बाबा कभी ठेके पे या कोई धूम्रपान वाली जगहों पे खड़े होते हुए देख लिया, और तुमने कभी बीड़ी सिगरेट पीते हुए या दारू पीते हुए देख लिया, मैंने खुद देखा अपनी आंखों के सामने, ये बाबा है। इन्होंने अपना दिहाड़ी वाला हिसाब किताब बना रखा है। कमाने की ज़रूरत नहीं, मिल तो जाता ही है। अब मान लो यार, एक एक कटोरी अगर 500 घर से भी ले लिया, तो मेरे हिसाब से यार 10 किलो आटा कहीं नहीं गया। अब ये किसी चक्की वाले को भी बेचने जाएगा तब भी इसके 400-500 रुपये कहीं नहीं गए। ये इन्होंने अपना वो बना रखा है धंधा। और इसके चक्कर में जो सच में बाबा अच्छे होते हैं, जो कोई पैसा नहीं लेते, सारी चीज़ें बता देते हैं बंदे का चेहरा देख के, वो भी बेचारे तोले जाते हैं इन बाबाओं के चक्कर में। पहले तो चलो वो था, आजकल मैं देख रहा हूँ कि उसी का ही लड़का है, पता नहीं उसका कोई रिलेटिव है,
बीच में ऐसा था ना, जैसे कि मैं स्कूल टाइम की बात बता रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं जब स्कूल जाता था, स्कूल टाइम में एक लड़का आता था, होगा उस समय, मैं तो छोटा ही था, उस समय होगा वो 17-18 साल का, स्कूल जाता था वो। एग्ज़ाम चल रहे थे हमारे, 6 या 7th क्लास में होऊंगा मैं। वो बच्चा आता, ला बेटी आटा ला, ला माते आटा ला। अब देखा ना, वो बच्चा भी पढ़ता ही था भाई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने क्या करा, जैसे उसके स्कूल का टाइम हुआ, वो बंदा सांड के ऊपर बैठ के भागा है वो, कि मेरा पेपर ना रह जाए। ये है आजकल के बाबा। किसी ने, हमारे पड़ोसी ने एक बार ऐसे ही बोल दिया था, कुछ साल पहले की बात है, कि बाबा आटा तो है नहीं, तो पैसे दे दूं मैं? उसने बोला हाँ ठीक है, पैसे दे दे। उसने 1 रुपया निकाल के दे दिया। भाई 1 रुपया ना फेंक के मारा उसके गेट की तरफ, कि 1 रुपया नहीं चाहिए, या तो 10 रुपये दे या तो 20 रुपये दे। दान दक्षिणा दे रहा है यार कोई बंदा, तो अपने दिल से दे रहा है, पर नहीं, इन सालों ने धंधा बना लिया। ये होते हैं बाबा। और सच में कोई उस ईश्वर का रूप है, तो वो मेरे को नहीं लगता वो पैसे लेगा तुमसे। पंजाबी में कहते हैं जैसे पुछ पुआने गया है, कोई वाकई यार उस ईश्वर का रूप है ना, तो कभी तुमसे पैसे नहीं लेगा। एक है हमारे प्रेमानंद महाराज जी, कितना जमीन आसमान का फर्क है ना। वो आज भी अपना जो खाना खाते हैं ना, वो मांग कर देते हैं। ये कैसे बाबा हो गए? पैसे फेंक के मारे उसने, कि 10-20 रुपए दे, और ना कोई दे तो गुस्से में आगे बढ़ेगा, तेरे से यही उम्मीद थी। इस तरीके से बातें करता है वो बाबा। कई बार दिल करता है कि पकड़ लूं उसे, पूछूं उससे क्या दिक्कत है तेरे को, पर घर वाले बोलते हैं, गली मोहल्ले वाले बोलते हैं, बाबा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो मैंने बाबा को रियल में देखा है, वो सच में बाबा है, जो ठेके के बाहर जाके बैठा हुआ है, पौवे का इंतजाम कर रहा है अपने। तुम उसे बाबा मानोगे? मैंने कई बार अपनी माँ को, अपनी वाइफ को कई बार समझाया कि ये बंदा ऐसा है, पर कोई यकीन ही नहीं करता मेरी बात का। ऐसे ढोंगी बाबा बहुत सारे घूमते हैं, और ये हम उम्र के लड़के होते हैं। ये तो चलो बड़ा था, शुरू से करता आया है, कुछ इसका व्यवहार भी पता चल गया सभी गली वालों का कि ये ऐसे बंदे हैं। वो बाबा उन्हीं के घर पे रुकेगा जो उनको आटा देते हैं, पैसे देते हैं। जो नहीं देता उनके घर पे नहीं रुकेगा वो। ऐसा है ये बाबा। हर एक गली में, हर एक मोड़ पे, पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कितने ऐसे नकली बाबा बैठे हुए हैं बन के। गायत्री मंत्र पूछ लो इनसे, इनको नहीं आता। कोई श्लोक पूछ लो, इन्हें नहीं आता। तो काहे के बाबा हैं? डायलॉग मारते हैं ऊपर से, तू पैसे नहीं देगा, तू आटा नहीं देगा, तेरा जिंदगी में आगे कुछ नहीं बनेगा। ला बेटी भिक्षा दे। बेटी ने मना कर दिया कि बाबा पैसे नहीं है, आटा भी खत्म हो रखा है, तो तेरा कुछ नहीं बनेगा। तूने एक बाबा को निराश कर दिया। ये हैं बाबा हमारे यहाँ के। अब कितनों को समझाएं? अपने गली मोहल्ले के अंदर बोलूंगा मैं तो सोचेंगे पागल है ये, इसको पता नहीं है बाबा के बारे में। जो अच्छे बाबा हैं उनके पास तुम जा नहीं रहे हो, तुम इन बाबाओं के चक्करों में पड़े हुए। मतलब इन्होंने भी एक बिजनेस तैयार कर लिया। मुझे तो लगता है इनके भी यार मेंबर होते होंगे। इन्होंने भी मतलब एक एरिया तैयार कर रखा होगा कि इस एरिया के अंदर दूसरा बाबा नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं मांगता हूँ। होता होगा, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि मैंने कहीं और दूसरे बाबा देखे हैं, शायद ये वहाँ नहीं जाता होगा। और कई ढोंगी बाबा पकड़ा भी जाता है, कई कई जगह पिटते हुए भी देखे मैंने। ऐसे हैं ये साले, भगवान का नाम भी बदनाम करने में लगे हुए हैं। किसी ने पैसे नहीं दिए तो कहेंगे शराब दे दूंगा मैं तुझे। शराब देगा या रात को शराब पिएगा,
मुझे तो इसमें ही नहीं फ़र्क पता चलता। भगवा कपड़े पहन लिए, बन गए बाबा। जो असली बाबा होते हैं ना, असली बाबा, जैसे एक संत हैं बहुत बड़े, दूसरे कान्हा जी के रूप हैं वो, या साक्षात कह लो कान्हा जी हैं वो, प्रेमानंद महाराज जी। उनके पैरों की उंगली बराबर भी नहीं होंगे ये बंदे। तुलना तो बहुत दूर की बात है। कितनी सारी हम वीडियो देखते हैं ना कि फलानी जगह पे ये बाबा पकड़ा गया, वो बाबा पकड़ा गया। सही है ना यार, ये बिजनेस भी तो अच्छा ही है ना। ना कमाने की टेंशन, ना खाने की टेंशन। भगवान के नाम पे मांगते रहो, पेट भरता रहेगा। कल का कल देखेंगे। ये साले ऐसे हैं, इनका बस चले तो ये भगवानों को भी बेच दें। तुम्हें मतलब भी पता है भगवा रंग का जो कपड़े पहन रखे हैं तुमने? कितना पवित्र कपड़ा है वो। तुमने ना नहाया ना धोया, उठे नींद में, आंखें गंदी है, पहन लिया, धोती पहन ली, कुर्ता पहन लिया, बिना नहाए धोए धोती कुर्ता तुम पहन के आ गए। मुझे तो उस जानवर पे भी तरस आता है जो तुमने अपना बंदी बना रखा है, उस बैल को, बेचारे को। कई बार दिल करता है तुम्हें पकड़ के पेल दूं, पर पेश नहीं चलती ना मेरे घर वालों के आगे। और कहीं सही जगह तुम फंस जाते हो, सही बंदे के पास, तो तुम भागने की करते हो कि हमें कुछ नहीं पता। कई बंदों ने ऐसे पकड़ा भी है, कई ऐसे बाबा को आधार कार्ड तक चेक हो गए हैं उनके। इंसान तो भोला है, इंसान नहीं समझ पा रहा है, पर वो ऊपर वाला तो समझ रहा है सब। उससे तो डरो। घर की लेडीज़ों को तुमने टारगेट कर रखा है, उनके हाथ चेक करने लग जाते हो, कुंडलियां बताते हो। तुम्हें अपना खुद का तो पता नहीं है। तुम बात करते हो सालों साल की, कल ये होगा, परसों ये होगा, अगले साल तुम्हारे ये होगा। तुम्हारे कल का तो पता नहीं है, कल तुम जिंदा रहोगे या नहीं रहोगे। एक सच्ची भक्ति के अंदर, आस्था के अंदर और ढोंग के अंदर बहुत फ़र्क होता है। हाँ प्लीज़, मेरी कोई बात का बुरा मत मानना। मेरे दिल में जो बात थी मैंने वो बोली है। आपके भी आसपास ऐसे बाबा होते होंगे, कोई बोल पाता है, कोई नहीं बोल पाता। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली स्टोरी में।